तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में, जैव प्रक्रम, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। लेक्चर नंबर ये हमारा 3 है। यदि आप लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखें तो जाकर देखिए, है ना। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम बात करेंगे मनुष्यों में पोषण। इसमें क्या बात करेंगे? मनुष्यों में पोषण। और अध्याय का जो नाम है जैव प्रक्रम है। क्या है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम। ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे मनुष्यों में पोषण के बारे में। मनुष्यों में पोषण के बारे में, मनुष्यों में पोषण, मनुष्यों में पोषण। तो मनुष्यों में जो पोषण है वो 4 तरीकों से लगभग होता है ना। 4 तरीकों से। कितने तरीकों से? 4 तरीकों से। सबसे पहला जो उसमें है वो है, सबसे पहला आपका हो गया अंत ग्रहण। अंत ग्रहण मतलब भोजन को अंदर की ओर लेना। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम? पाचन करते हैं। क्या करते हैं? पाचन करते हैं। फिर भोजन को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। क्लियर है। अब अवशोषण के बाद क्या करते हैं? स्वांगीकरण करते हैं। क्या करते हैं? स्वांगीकरण, है ना। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बहिक्षेपण करते हैं, है ना। बहिक्षेपण, बहिक्षेपण करते हैं, है ना। ठीक है। बहिक्षेपण करते हैं, अंत ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं और बहिक्षेपण करते हैं। अंत ग्रहण का अर्थ हुआ कि भोजन को अंदर की ओर लेना। ठीक है। उसके बाद पाचन का अर्थ हुआ कि भोजन को पचाना, उसे सरल रूप में करना, है कि नहीं। भोजन के जटिल रूप को क्या करना? सरल रूप में करना। अवशोषण का अर्थ हुआ कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करना, है ना, शरीर में सोखना, है कि नहीं। स्वांगीकरण का मतलब हुआ कि अवशोषित भोजन, अवशोषित जो ऊर्जा है उसका उपयोग करना। और बहिक्षेपण का मतलब है कि उत्सर्जित पदार्थ, मतलब बेकार पदार्थ, जो अपच पदार्थ हैं, जो भोजन नहीं पच पाए थे, है ना, जो हमारे शरीर के लिए क्या है? बेकार है ना। वर्ज्य उत्सर्जित पदार्थ, है कि नहीं, बेकार पदार्थ, उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो ये हुआ मनुष्यों में पोषण। इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, मनुष्यों में पोषण को। सबसे पहले हम बात करेंगे मनुष्यों में पोषण। तो मनुष्य में जो है आहार नाल का विस्तार मुख से लेकर कहां तक है? गुदा द्वार तक है। आहार नाल का जो विस्तार है मुख से लेकर गुदा द्वार तक। अब मतलब मुख में हम भोजन ग्रहण करते हैं और बहिक्षेपण कहां से करते हैं? तो गुदा द्वार के माध्यम से। ठीक है। तो यहां तक जो है हमारा पाचन तंत्र है ना। यहां तक क्या है? हमारा पाचन तंत्र है। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मनुष्यों में आहार नाल का विस्तार, आहार नाल का विस्तार, विस्तार मुख से लेकर, है ना, मुंह से लेकर गुदा द्वार तक है। कहां तक है? गुदा द्वार तक है। मुख से लेकर गुदा द्वार तक है। ठीक है। मुख से लेकर कहां तक है? गुदा द्वार तक है। ये हुआ मनुष्यों में पोषण। उसके बाद हम आगे जानेंगे कि मनुष्यों में जो पोषण है उसको हम काफी डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख। किसके बारे में चर्चा करेंगे? मुख के बारे में, है ना। तो सबसे पहले आता है मुख। भोजन का जो पाचन है मुख से ही होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले भोजन का पाचन कहां से आरंभ होता है? तो मुख से ही होता है ना। मुख से हम लोग क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, है ना। भोजन ग्रहण करना, मुख का कार्य क्या है? भोजन ग्रहण करना, जिसको हम कहते हैं अंत ग्रहण, है ना। भोजन ग्रहण करना, है ना। भोजन ग्रहण,
करना है कि नहीं। भोजन ग्रहण करते हैं मुख से, मुख के बाद किस में आ जाते हैं हम, दांत में। तो दांत का काम क्या है, तो दांत का काम है भोजन को चबाना। क्या है, दांत का काम क्या है, भोजन को चबाना, है ना। नीचे आ जाते हैं, तो दांत का जो काम है वो क्या है, दांत का काम है भोजन को चबाना। क्या है, भोजन को चबाना, है ना। दांत का काम क्या है, भोजन को चबाना, भोजन को चबाना, चबाना। क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे जिह्वा के बारे में, है ना। जिह्वा, तो यहां से लाइन खींच देते हैं। जिह्वा, जिह्वा मतलब क्या हुआ, जीभ, है ना। जीभ भी लिख सकते हैं, जीभ। तो जीभ क्या करता है, जीभ जो है वो क्या करेगा, जीभ भोजन को लार के साथ मिलाएगा। किसके साथ, लार के साथ। और लार क्या करता है, भोजन को लुगदी बना देता है। किससे बना देता है, लुगदी, है ना। काफी सरल मुलायम बना देता है ना। हमारे मुख में क्या होते हैं, लार होते हैं, ठीक। तो जीभ क्या करता है, भोजन को लार के साथ मिलाने का कार्य करता है ना। जीभ क्या करता है, भोजन को लार के साथ मिलाने का कार्य करता है। भोजन को लार के साथ, है ना, लार के साथ मिलाने का कार्य करता है ना, मिलाने का कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है। मिलाने का कार्य करता है। अब जिह्वा के बाद हम कहां आ जाएंगे, जिह्वा के बाद हम आ जाएंगे लार ग्रंथि में, है ना। लार ग्रंथि में हमारे मुख में क्या होते हैं, लार ग्रंथि होते हैं, जिससे लाल रस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, लाल रस। और ये जो लाल रस है, हम लोग जो भोजन खाते हैं, क्या खाते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, उसी भोजन को खाते हैं। जो हमें स्वपोषी से मिलता है उसी को खाते हैं। तो जो हमें स्वपोषी से मिलता है वह स्वपोषी क्या बनाता है, स्टार्च बनाता है। और उस स्टार्च को हमारा जो लाल रस है, लाल रस, उसमें एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम किसे कहते हैं, तो एंजाइम जो होता है किसी भी जटिल खाद्य पदार्थ को, है ना, सरल रूप में विखंडित कर देता है, तोड़ देता है ना। उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो लाल रस जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, एंजाइम होता है, जो किससे निकलता है, लाल ग्रंथि से निकलता है। लाल ग्रंथि कहां होते हैं, तो मुख में होते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे लाल ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में, लाल ग्रंथि के बारे में। यहां पर दिखेगा लाल ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में, लाल ग्रंथि, है ना, लाल ग्रंथि। ये तो इसको लाला ग्रंथि भी कहते हैं ना। लाल ग्रंथि से क्या निकलेंगे, लाल रस, है ना। ये तो लाल, है ना, लाल रस क्या निकलेंगे, लाल रस, लाल रस, ठीक है, लाल रस। और लाल रस क्या करेगा, तो भोजन को लुगदी बनाएगा। क्या करेगा, भोजन को लुगदी बनाएगा। और स्टार्च को किसमें बदलेगा, मोल्टस शर्करा में। मोल्टस शर्करा मतलब क्या हुआ, मिठास, मीठापन में बदलेगा। यदि हम भोजन खाते हैं उसके बाद यदि हम दांत की सफाई ना करें तो हमारे दांतों में क्या हुआ, मोल्टस शर्करा जमा हो जाएगा और हमारा दांत सड़ सकता है, मतलब दंत अस्थि क्षय हो सकते हैं, है ना। क्यों होगा, क्योंकि मोल्टस शर्करा के ऊपर जो है ना कुछ कीटाणु रासायनिक अभिक्रिया करके अम्ल की मात्रा को बढ़ा देंगे और हमारा दांत क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, है ना। हालांकि उधर हम बात नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। लाल ग्रंथि, है ना, लाल रस निकलता है, ठीक है, लाल रस निकलता है। लाल रस का काम क्या है, तो लाल रस में एक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमिलेस एंजाइम। और वो क्या करते हैं, एमिलेस एंजाइम जो है ना, एमिलेस एंजाइम जो है वो स्टार्च को मोल्टस शर्करा में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, मोल्टस शर्करा में बदलते हैं। इसको हम यहां लिख देना चाहते हैं, लाल ग्रंथि के कार्य के बारे में यहां लिख देना चाहते हैं। इसको हम यहां लिख देते हैं। तो लार ग्रंथि, किसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि के बारे में बता रहे थे। तो लार ग्रंथि क्या करेगा, लाल ग्रंथि में लाल रस होंगे, लाल रस होंगे। कौन सा रस होंगे, लाल रस, है ना, लाल रस होंगे, है ना, लाल रस होंगे। और लाल रस में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। और जो हम खाते हैं वो क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च। और लाल रस में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, एमिलेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम, एमिलेस एंजाइम। और स्टार्च को ये किसमें बदलेंगे, मोल्टस शर्करा में। किसमें बदलेंगे,
टस शर्करा में, किसमें बदलेंगे? मूलटस शर्करा में, है ना, शर्करा में बदलेंगे। क्लियर है? तो ये लार तक हम पढ़ लिए। उसके बाद जो हम जानेंगे कि भोजन जो है वो लार ग्रंथि की घटना जो है, घटने के बाद जो है भोजन ग्रासिका होते हुए, कहाँ होते हुए? ग्रासिका होते हुए अमाशय में जाता है। और ग्रासिका जो है, ग्रासिका के अंदर क्रमाकुचन गति होते हैं। कैसे गति होते हैं? क्रमाकुचन गति होते हैं। पहले इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हम बात कर चुके हैं कि भोजन जो है पहले हम मुख से, है ना, मुंह से ग्रहण करते हैं, है ना, ग्रहण करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? दांत से हम चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, दांत से क्या करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं। उसके बाद क्या है? जिह्वा से हम क्या करते हैं? जिह्वा से हम क्या करते हैं? भोजन को लार के साथ मिलाते हैं। लार से भोजन को मिलाना है, लार से भोजन को मिलाना। राइटिंग जो है छोटा छोटा है थोड़ा सा। लार से भोजन को मिलाना, भोजन को मिलाना। ठीक है, उसके बाद जो है जिह्वा के बाद हम आ जाते हैं किसमें? तो लार ग्रंथि में। किसमें? लार ग्रंथि में। लार ग्रंथि में तो लार ग्रंथि से क्या निकलते हैं? लाल रस। कैसे रस? लाल रस। लाल रस क्या करता है? जो हम भोजन खाते हैं, क्या खाते हैं? वो किस रूप में भोजन होता है? स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। जो पौधों से हमें प्राप्त होता है वो किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। और स्टार्च और जो लाल रस से निकलते हैं, क्या निकलते हैं? एमिलेस एंजाइम। क्या निकलते हैं? एमिलेस एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, एमिलेस एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? किसी चीज को, किसी जटिल खाद्य पदार्थ को क्या कर देता है? सरल खाद्य पदार्थ बना देता है ना, उसको उसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है। तो स्टार्च को एमिलेस एंजाइम क्या करता है? मोल्टस शर्करा में बदल देता है ना, मोल्टस शर्करा में। मोल्टस शर्करा के बारे में हम बात कर लिए हैं, है ना। मोल्टस शर्करा क्या होता है? एक प्रकार का मिठास होता है, मिठास उत्पन्न कर देता है ना। जब हम लोग खाने को जितना चबाते हैं उतना मीठापन उसमें उत्पन्न होता है ना। इसके कारण, तो एमिलेस एंजाइम के कारण हम जितना चबाएंगे उतना लार निकलेगा, उतना एमिलेस एंजाइम बनेंगे, और उतना भोजन जो है क्या लगेगा? मीठा लगेगा, है ना। इसलिए भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, और इससे क्या होगा? भोजन जो है सुपाच्य भी होगा। क्लियर है? तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे सब। उसके बाद हम बात करेंगे कि भोजन जो है ग्रासिका होते हुए, किसके होते हुए? ग्रासिका, है ना। भोजन ग्रासिका, ग्रासिका। उसके बाद हम लिखेंगे ग्रासिका के बारे में, है ना, ग्रासिका। तो कहता है भोजन ग्रासिका के माध्यम से, है ना, भोजन ग्रासिका के माध्यम से, है ना, भोजन जो है ग्रासिका के माध्यम से डिस्चार्ज हो जाता है। ये भी इसी दिन में डिस्चार्ज हो जाता ना। ग्रासिका कहता है भोजन ग्रासिका के माध्यम से, है ना, ग्रासिका के माध्यम से, भोजन जो है ग्रासिका के माध्यम से कहां पहुंचता है? तो अमाशय में। कहां पहुंचता है? अमाशय में। अमाशय में पहुंचता है। ठीक है, कहां पहुंचता है? अमाशय में। तो ग्रासिका में क्या होते हैं? ग्रासिका में क्रमाकुचन गति होते हैं। कैसे होते हैं? क्रमाकुचन गति होते हैं। जैसे ये ग्रासिका है, ये ग्रासिका है, ये यहां से एक नली गया होता है, इसको हम कहते हैं ग्रासिका। इसी में भोजन जाता है। यहाँ से कई नली गए होते हैं, श्वास नली भी गए होते हैं, जिसको हम कहते हैं श्वसनिका। तो यहाँ पर ग्रासिका जो है, ग्रासिका कुछ इस प्रकार से होते हैं,
फिर वो इस प्रकार से फैले होते हैं, फिर वो क्रमाकुचित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भोजन गिरेगा काफी तेजी के साथ, यहाँ आएगा, फिर कुछ समय के लिए रुकेगा, फिर ये क्या है, फैलेगा, फिर भोजन गिरेगा स्पीड के साथ, थोड़ा तेजी के साथ, फिर यहाँ पर रुकेगा। तो इससे क्या होगा कि भोजन विखंडित होंगे कुछ ना कुछ, है ना। इसी को हम कहते हैं क्रमाकुचन गति। क्या कहते हैं? क्रमाकुचन, क्रमाकुचन गति, है ना, क्रमाकुचन गति। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रमाकुचन गति। ठीक है, तो ग्रासिका के माध्यम से भोजन अमाशय में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अमाशय, अमाशय के बारे में। तो अमाशय में जो है अम्ल पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अमाशय में क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अमाशय के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले इसको हम मिटा लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो कहता अमाशय में जो होते हैं, अमाशय, उसके बाद भोजन कहां पहुंचता है? अमाशय में, है ना। मुंह, मुंह से कहां? मुंह के बाद दांत, है ना, दांत के बाद क्या हुआ? तो जिह्वा, जिह्वा के बाद क्या था? जिह्वा के बाद, है ना, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, है ना, लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि के बाद कहां? ग्रासिका, और ग्रासिका से कहां पहुंचेगा? अमाशय में। कहां पहुंचेगा? अमाशय में। ठीक है, अमाशय में। तो हम अमाशय के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? अमाशय के बारे में। ठीक है, अमाशय हम यहां पर दे देते हैं हेडिंग, अमाशय, अमाशय, अमाशय। अमाशय में एक प्रकार के ग्रंथि होते हैं। कौन से ग्रंथि पाए जाते हैं? तो जठर ग्रंथि। कौन से ग्रंथि? जठर ग्रंथि। अमाशय में एक प्रकार के ग्रंथि होते हैं जिसको हम कहते हैं जठर, जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि। क्लियर है? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में जो है कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं देखते हैं। जठर ग्रंथि में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो सबसे पहला है, सबसे पहला जठर ग्रंथि जो अमाशय है, अमाशय में जो है वो तीन चीजों का पाचन, अमाशय में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे में कि पेप्सिन हो गया, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और सलेस्मा हो गया, है ना। तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं? पेप्सिन, फिर क्या है? पेप्सिन के बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और पाए जाते हैं सलेस्मा। क्या पाए जाते हैं? सलेस्मा, 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 है ना। तो सबका अपना अपना कार्य होता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचक करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक माध्यम तैयार करता है ना, अम्ल की मात्रा तैयार करता है, जिस इसके कारण ही, है ना, भोजन का मुख्य रूप से पाचन हो पाता है। इसके कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को पूरी तरह से तोड़ने का कार्य करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे पेप्सिन के कार्य। पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन पाचक होता है। क्या होता है? पेप्सिन होता है प्रोटीन पाचक। क्या होता है? प्रोटीन पाचक होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, अम्ल का एक माध्यम तैयार करता है। क्या करता है? अम्ल का माध्यम तैयार करता है ना। अम्ल का क्या करता है? माध्यम तैयार करता है। ठीक है, अम्ल का क्या करता है? माध्यम तैयार करता है। उसके बाद हम बात करेंगे सलेस्मा के बारे में। तो सलेस्मा क्या करता है? हमारे अमाशय जो है, अमाशय के आंतरिक भित्ति की रक्षा करता है। अमाशय जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। भोजन ग्रासिका से होते हुए कुछ इस तरह से आते हैं और किसमें जाते हैं? अमाशय भित्ति में। किसमें जाते हैं? अमाशय भित्ति में जाते हैं। ये अमाशय होता है हमारा, और यहाँ भोजन होता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, और ये जो भित्ति होता है, ये भित्ति होता है, इसको हम कहते हैं आंतरिक भित्ति। और इस आंतरिक भित्ति की रक्षा कौन करता है? अम्ल से। अम्ल क्या होते हैं? बहुत
खतरनाक होते हैं, जो हमारे लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, तो उसकी रक्षा कौन करता है, श्लेष्मा। कौन करता है, श्लेष्मा। तो यहां पर लिखेंगे, ये हो गया हमारा अमाशय। क्या हो गया, अमाशय। ठीक है, तो कहता है श्लेष्मा अमाशय की आंतरिक भित्तियों की रक्षा करता है। अमाशय, अमाशय की आंतरिक भित्ति, आंतरिक मतलब अंदर की ओर है ना, आंतरिक भित्ति की रक्षा करता है, भित्ति की रक्षा करता है, रक्षा करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्लेष्मा। क्या हो गया, श्लेष्मा। तो ये हो गया अमाशय। अमाशय के बाद जो है भोजन कहां जाता है, छोटी आंत में। कहां जाता है, छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत में जो है आंतरस होते हैं। क्या होते हैं, आंतरस, है ना। क्या होते हैं, आंतरस होते हैं। और वहां पर क्या होता है कि अनेक प्रकार के रस निकलते हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और वसा हो गया। छोटी आंत में ही तीनों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी और वसा का भी, है ना। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाते हैं, वसा अम्ल में बदल जाते हैं, और प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो अब भोजन कहाँ है, अमाशय से कहाँ जाएगा, भोजन जो है छोटी आंत में जाएगा। कहाँ में, किसमें जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत को हम क्षुद्रांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्रांत, है ना। इसको हम कह सकते हैं, इसके बाद जो है भोजन हमारा क्षुद्रांत में जाएगा, है ना, क्षुद्रांत, जिसको हम कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं, छोटी आंत, है ना, छोटी आंत। क्या कहते हैं, छोटी आंत, है ना। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसको हम मिटा लेते हैं पहले, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे इसको तो नहीं मिटाना था, बाद दांत हो गया, है ना। चलो ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम मिटा लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे छोटी आंत के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे छोटी आंत के बारे में, क्षुद्रांत के बारे में। किसके बारे में, क्षुद्रांत, है ना, क्षुद्रांत, जिसको हम कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत कहा जाता है कि छोटी आंत में, है ना, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। सही बात है, छोटी आंत में ही क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो पाता है ना। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो पाता है। छोटी आंत में एक आंत ग्रंथि होते हैं, जिससे क्या निकलते हैं, आंतरस, है ना। आंत ग्रंथि होते हैं, जिससे क्या निकलते हैं, आंतरस, है ना। आंत ग्रंथि होते हैं, ग्रंथि होते हैं, और जिससे रस निकलते हैं। क्या रस निकलते हैं, तो रस जो है आंतरस निकलते हैं। क्या, कौन सा रस, आंतरस, आंतरस, ठीक है, आंतरस। और ये आंतरस करते क्या है, आंतरस क्या करेंगे, आंतरस जो है ना, आंतरस वो क्या करते हैं, आंतरस जो है, आंतरस जो है तीन चीजों को, है ना। पहला तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, है ना। फिर दूसरा जो है कार्बोहाइड्रेट के बाद हम बात करेंगे वसा, वसा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन की, है ना, प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, ग्लूकोज में, है ना। कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदला जाता है, तो ग्लूकोज में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, ग्लूकोज में, है ना। और वसा को किसमें बदला जाता है, वसा अम्ल में, है ना। वसा को किसमें बदला जाता है, वसा अम्ल में, वसा अम्ल। ये तो गिल्स रोल भी इसको कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, गिल्स रोल, ठीक है। वसा को वसा अम्ल में बदल दिया जाता है, और प्रोटीन को किसमें बदल दिया जाता है, अमीनो अम्ल में, जो हमारे शरीर के लिए क्या है,
बहुत ज्यादा लाभदायक है ना। अमीनो अम्ल क्या करता है, हमारे शरीर में जितना भी क्षति होता है ना, टूटता फूटता है, ये तो कोशिका का निर्माण हो पाता है, ठीक है, और मतलब जितना क्षति होता है उसकी भरपाई किसके कारण हो पाता, अमीनो अम्ल के कारण। यदि हम प्रोटीन लेते हैं तो वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट अमीनो अम्ल भी ले सकते हैं अपने अंदर, है ना। तो हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन किसमें बदलता है, अमीनो अम्ल में। किसमें बदलता है, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में, ठीक है, अमीनो अम्ल में, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे अकृत के बारे में। किसके बारे में, अकृत और अग्न्याशय के बारे में। दो चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना। छोटी आंत में जो है ना, ये सब छोटी आंत का हो गया। छोटी आंत में आंत ग्रंथि होंगे, है ना, और छोटी आंत में और एक चीज होंगे, क्या होंगे, दूसरा अकृत होंगे और अग्न्याशय होंगे। अकृत होंगे और अग्न्याशय। अभी हम छोटी आंत के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना, दूसरी चीज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अकृत, अकृत के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में, अकृत के बारे में। तो इधर मिटा लेते हैं, है ना। इसके बारे में बात करेंगे हम, अकृत के बारे में, है ना। अकृत, अकृत एवं अग्न्याशय से निकलने वाले श्रवण के बारे में, है ना। श्रवण, साबित होने वाले रस जो होते हैं, है ना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अकृत से निकलने वाले श्रवण के बारे में हम बात करेंगे। तो अकृत से क्या निकलता है, अकृत से पीत रस निकलता है। क्या निकलता है, पीत रस। कौन सा रस, पीत रस, है ना। अकृत से क्या निकलते हैं, अकृत से निकलते हैं पीत रस। कौन सा रस, पीत रस, पीत रस, है ना, पीत रस। और पीत रस का कार्य क्या होता है, तो पीत रस जो है वो वसा को, किसको, वसा को, है ना। पीत रस जो है वसा को, वसा को, है ना, किसको, वसा को। पीत रस वसा को किसमें बदलते हैं, तो बड़ी गोलिका से छोटी गोलिका में बदलते हैं, है ना। बड़ी गोलिका से किसमें बदलते हैं, छोटी गोलिका में बदलते हैं, ताकि वसा का जो पाचन है वो सही ढंग से हो पाए, है ना। वसा को जो तोड़ना है, वसा का जो टूटना है वो काफी मुश्किल होता है, इसलिए पहले उसको बड़ी गोलिका से किसमें बदला जाता है, छोटी गोलिका में, है ना। किसमें बदला जाता है, छोटी गोलिका में। तो वसा के बड़ी गोलिका, है ना, वसा के बड़ी गोलिका का वसा, है ना, बड़ी गोलिका का वसा किसमें बदलता है, तो छोटी, है ना, गोलिका, छोटी गोलिका के वसा में, है ना, के वसा में बदलते हैं। कौन बदलते हैं, तो पीतरस। कौन बदलते हैं, पीतरस ऐसा करते हैं। कौन करते हैं, पीतरस। अब उसके बाद हम बात करेंगे अग्न्यासी रस के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, अग्न्यासी रस के बारे में। तो अग्न्यासी रस में जो है 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, है ना। एंजाइम, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, और क्या होता है, लाइपेज एंजाइम, है ना। एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, और क्या होता है, लाइपेज एंजाइम, है ना। तो अग्न्याशय से निकलते हैं अग्न्यासिक रस। कौन सा रस, अग्न्यासिक रस। तो उसके बाद हम बात करेंगे अग्न्याशय के बारे में। किसके बारे में, अग्न्याशय के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अग्न्याशय के बारे में। अकृत के बारे में तो हम बात कर लिए, उसके बाद हम बात करते हैं अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय, तो अग्न्याशय एक ग्रंथि है, अग्न्याशय क्या है, ग्रंथि है ना, अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि से क्या निकलते हैं, तो अग्न्यासी रस। कौन सा रस, अग्न्यासी रस। कौन सा रस निकलते हैं, अग्न्यासिक, अग्न्यासी रस, ठीक है। तो अग्न्यासी रस का काम क्या होता है, तो अग्न्यासी रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, 3 प्रकार के, है ना। कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, तो 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला जो है वो होता है
तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं, अग्न्याशी रस से तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ट्रिप्सिन क्या होता है? ट्रिप्सिन है ना। दूसरा जो होता है वो होता है ट्रिप्सिन के बाद होता है एमिलेस, है ना, एमिलेस, ठीक है, एमिलेस। और क्या होता है? लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज, लाइपेज, ठीक है। तो प्रोटीन क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। एमिलेस क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। और लाइपेज क्या करता है? वसा को वसा अम्ल में बदलता है। क्लियर है? तो सबका अपना अपना कार्य है, ठीक है। हम बात करेंगे, यहां पर लिख देते हैं, सबका अपना अपना कार्य है। तो ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन किसको बदलता है? प्रोटीन को किसमें बदलता है? प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्टोन्स में। किसमें बदलता है? पेप्टोन्स में। इस प्रकार से हम तीर दिखा देते हैं, है ना, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स में बदलता है। किसमें बदलता है? प्रोटीन को ट्रिप्सिन पेप्टोन्स में बदलता है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, तो एमिलेस जो है स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। एमिलेस किस में बदलता है? स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। और वसा को जो है लाइपेज किस में बदलता है? वसा अम्ल में बदलता है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी। तो ये हो गया स्टार्च। स्टार्च वो किस में बदलता है? तो ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। किस में बदलता है? ग्लूकोज में, ठीक है। और लाइपेज क्या करता है? प्रोटीन को लाइपेज क्या करता है? तो वसा को वसा अम्ल में बदलता है। किसको बदलता है? वसा को वसा अम्ल में बदलता है। वसा को किस में बदलता है? तो वसा अम्ल में, वसा अम्ल में, ठीक है, वसा अम्ल में बदलता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मनुष्यों में पोषण। उसके बाद क्या होता है? छोटी आंत से भोजन जाते हैं बड़ी आंत में। किसमें जाते हैं? बड़ी आंत में, है ना। उससे पहले थोड़ा सा और एक बात जान ले, बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत जिसको हम कहते हैं बृहद्रांत। बृहद्रांत देखो दिख रहा है बाबू, बृहद्रांत इसमें जाता, बृहद्रांत में जाता। यहां नीचे दिखा, बड़ी आंत नहीं दिखा, बड़ी आंत ये दिखता है, हाँ चलो ठीक है। उसके बाद हम जो है आगे बात करेंगे छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है? दीर्घ रोम लगे होते हैं। अब जैसे ही भोजन पचा तो छोटी आंत में जो दीर्घ रोम है वो क्या करेगा? पचे हुए भोजन को खींचेगा, अवशोषित करेगा और कहां भेजेगा? प्रत्येक कोशिका के पास भेजेगा। और कोशिका का एक अंग होता है जिसको हम कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं? कोशिकांग जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होंगे? सांस लेने से, ऑक्सीजन लेने से वो बचे हुए भोजन विखंडित होंगे और ऊर्जा के रूप में मुक्त होंगे, जिसको हम कहते हैं एटीपी, एंड्रियोनोसिस ट्राइफॉस्फेट के रूप में मुक्त होंगे। कितना होंगे? तो 30.5 जूल मोल, है कि नहीं? इस प्रकार से ऊर्जा मुक्त होंगे, ठीक है। और आगे हम बात करें तो उसके बाद जो है अपच भोजन कहां जाता है? बड़ी आंत में। कहां जाता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में क्या होते हैं? वहां भी दीर्घ रोम लगे होते हैं। तो अपच भोजन से पानी को अवशोषित कर लिया जाता है और उसको मूत्राशय तक भेज दिया जाता है ना। वो शीशन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, वो जननांग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन अपच भोजन कहां से निकलते हैं बाहर? तो कहां से निकलते हैं? गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको पहले मिटा लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्षुद्रांत, है ना। पहला पॉइंट क्या होगा कि क्षुद्रांत में, है ना, क्षुद्रांत में क्या होते हैं? दीर्घ रोम होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ रोम होते हैं, जो क्या करते हैं? पचे हुए भोजन को, है ना, पचे हुए भोजन को, है ना, पचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? वो अवशोषित करते हैं,
करते हैं, ठीक है, अवशोषित का कार्य करते हैं और इसको कहां भेजते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के पास भेजते हैं, यहाँ पर है ना ऊर्जा का विखंडन होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब दीर्घ से भोजन कहां जाता है, अपच भोजन, ऐसा भोजन अपच भोजन बृहद्रांत में कहा जाता है, कहां जाता है, बृहद्रांत में जाते हैं भोजन, ठीक है, और बृहद्रांत में भी क्या लगे होते हैं, दीर्घ रोम लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, दीर्घ रोम होते हैं, दीर्घ रोम होते हैं। और दीर्घ रोम क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, किसका अवशोषण करता है, जल का, है ना, जल का अवशोषण करता है, किसका अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है, ठीक है, जल का अवशोषण करता है। और उसके बाद क्या है, बृहद्रांत से भोजन कहां जाते हैं, तो गुदा द्वार, है ना, कहां जाते हैं, गुदा द्वार, है ना, गुदा द्वार। और गुदा द्वार से क्या होते हैं, भोजन उत्सर्जित हो जाते हैं, उत्सर्जन होते हैं यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं बहिष्क्षेपण, बहिष्क्षेपण हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, बहिष्क्षेपण हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं, है ना, ठीक है, मलमूत्र के मल के माध्यम से, है ना, किसके माध्यम से, मल के माध्यम से। तो ये था मनुष्यों में पोषण, है ना, क्या था, मनुष्यों में पोषण। चलिए ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद जो है हम फिगर के माध्यम से समझाना चाहेंगे, काफी तेजी के साथ, है ना, फिगर के माध्यम से बताना चाहेंगे। कितना टाइम हुआ, अभी है टाइम में, तो बड़ी आंत के बाद कहां जाएगा, गुदा द्वार में, यहाँ गुदा द्वार लिखा था, यहाँ पर भी लिख देते हैं। उसके बाद गुदा नहीं दिखाई देता, अच्छा लिख रहे हैं, गुदा द्वार, क्या होता है, गुदा द्वार। तो मुख से लेकर कहां तक, गुदा द्वार तक, है ना, आहार नाल का विस्तार कहां से कहां तक होता है, मुख से लेकर गुदा द्वार तक होता है ना। इसको हम फिगर के माध्यम से बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आप ज्यादा समझेंगे। इसको हम मिटा देते हैं सबसे पहले। अच्छा, इससे फिगर नहीं बनाते हैं, इससे फिगर बनाते हैं, इसमें साफ साफ है। प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ग्रासिका,
है ना। अगर आशिका से होते हुए भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय तक, है ना। ये हो गया हमारा अमाशय, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया है, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया अकृत, है ना। ये क्या हो गया, अकृत, इसको हम कहेंगे अकृत। और ये हो गया अमाशय। अमाशय के बाद क्या है, छोटी आंत होंगे इधर इस तरफ है ना। इस तरफ अमाशय से कहाँ भोजन जाएंगे, छोटी आंत में। और ये हमारा हो जाएगा छोटी आंत, इसको हम कहेंगे परिशेषिका, है ना। और छोटी आंत जो है कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बड़ी आंत, सॉरी बड़ी आंत हो गया ये तो, इसको हम कहेंगे गुदा द्वार, इसको हम क्या कहेंगे, गुदा द्वार, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा, यहाँ होगा छोटी आंत, यहाँ क्या होंगे, छोटी आंत होंगे, है ना, इस प्रकार से, ठीक। इस प्रकार से छोटी आंत की नली होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, छोटी आंत का नली होगा, ठीक है ना। ये छोटी आंत का नली हो गया, क्या हो गया, छोटी आंत का नली हो गया, ठीक है। ये छोटी आंत का नली हो गया, है ना। और ये बड़ी आंत का नली हो गया, इसी को कहते हैं गुदा द्वार, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिगर, ठीक है। काफी हद तक हम बनाने का प्रयास किए हैं, बाकी जो इसमें कमी है इसको सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। चलिए ठीक है, लगभग मिला जुला कर ठीक है। तो हम यहाँ पर नामांकन करेंगे। ये क्या है, हमारा अमाशय है, क्या है, अमाशय है, ठीक है। और ये जो है हमारा है छोटी आंत है, क्या है, छोटी आंत, जिसको हम कहते हैं क्षुद्रांत, क्या कहते हैं, क्षुद्रांत। छोटी आंत का दूसरा नाम क्या है, क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत, ठीक है। और ये जो हो गया हमारा बृहद्रांत, बृहद्रांत, जिसको हम कहते हैं बड़ी आंत, क्या कहते हैं, बड़ी आंत, है ना, बड़ी आंत। और ये हो गया हमारा गुदा द्वार, ये क्या हो गया, गुदा द्वार, है ना, गुदा द्वार हो गया ये हमारा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, मुख, है ना। ये क्या हो गया हमारा, मुंह। ये क्या हो गया, ग्रासिका, है ना, ग्रासिका हो गया। ये क्या हो गया हमारा, अकृत, ये क्या हो गया, अकृत, है ना। ये हमारा अकृत हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, एक पीत नली होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम कहते हैं पीत नली, क्या कहते हैं, पीत नली, जिससे पीत रस निकलता है, क्या निकलता है, पीत रस। और यहाँ पर एक होते हैं अग्न्याशय, क्या होते हैं, यहाँ पर एक अग्न्याशय होते हैं कुछ इस प्रकार से, जिससे अग्न्यासी रस निकलते हैं। अग्न्याशय ग्रंथि होते हैं, क्या होते हैं, अग्न्याशय, है ना, इसको कहते हैं ग्रंथि, क्या कहते हैं, ग्रंथि, जिससे अग्न्याशय रस निकलते हैं। इसको हम कहते हैं परिशेषिका, क्या कहते हैं, परिशेषिका, परिशेषिका कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा छोटी आंत, ये हो गया बड़ी आंत, है। यहाँ से भोजन जाता है ग्रसिका होते हुए, यहाँ पर क्रमाकुचन गति होता है, अमाशय में जाता है भोजन, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, श्लेष्मा होते हैं जो अमाशय भित्ति की रक्षा करता है। और इससे भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन होता है। पचकर भोजन कहाँ जाता है, दीर्घ के माध्यम से पूरे शरीर में कोशिका में जाते हैं। और अपच भोजन कहाँ जाता है, गुदा अति बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से कहाँ जाता है, गुदा द्वार। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, गुदा द्वार के माध्यम से भोजन निकल जाते हैं। कौन भोजन, अपच भोजन। कैसे भोजन, अपच भोजन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।